सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 13 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है ग्लोबल सिटी दुबई। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं दुबई शहर के बारे में। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 13 ग्लोबल सिटी दुबई। प्रस्तुत पाठ में मध्य पूर्वी एशिया के प्रमुख शहर दुबई की सुंदरता एवं संपन्नता का मनोहारी वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर हम पाठ को पढ़कर जानेंगे कि दुबई कितना सुंदर है, मन को हरने वाला शहर है। पढ़ते हैं दुबई के बारे में। कोई इसे मिडिल ईस्ट का पेरिस कहता है, तो कोई ग्लोबल सिटी, तो ये मिडिल ईस्ट की पेरिस भी कहलाती है दुबई बच्चों, और कोई इसे ग्लोबल सिटी के नाम से पुकारता है। यह संयुक्त राज्य अमीरात का एक अमीरात है। तो ये संयुक्त राज्य अमीरात का एक शहर है जिसका नाम है दुबई। कहते हैं करीब 100 साल पहले दुबई 800 लोगों की बस्ती वाला शहर था, जिसने आबू धाबी के बनी यास परिवार को आकर्षित किया और वे ये यहाँ आकर बस गए। तो अगर 100 साल पहले की बात की जाए तो ये जो शहर था केवल यहाँ पर 800 लोग ही रहा करते थे। और अगर बात करें तो आबू धाबी का ही एक परिवार था, बनियास परिवार। वहां के लोग यहाँ से इतनी ज्यादा प्रभावित हुए, यहाँ का हम कहें संस्कृति कह दें या हम कहें प्राकृतिक सौंदर्य कह दें, इतना अच्छा लगा इन लोगों को कि ये यहीं आकर बस गए। ये लोग मुख्य रूप से मछली और मोतियों का व्यापार करते थे। तो इनका व्यापार क्या था, क्या काम धंधा था इनका? मछलियों और मोतियों का काम था इनका, यही व्यापार करते थे। भारत से इनके बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध थे और यहाँ की मुद्रा भारतीय रुपया ही थी। मतलब भारतीय लोगों से बहुत अच्छे संबंध थे इन लोगों के। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती थी वो भी भारतीय रुपया ही चलता था। देखो कमाल की बात है, भारतीय मुद्रा चलती थी यहाँ पर। धीरे धीरे दुबई का बंदरगाह आधुनिक तथा बड़े बंदरगाह के रूप में बदला। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर बदलाव शुरू हो गए। जो यहाँ का बंदरगाह बच्चों, बंदरगाह किसे कहते हैं? बंदरगाह उस जगह को कहते हैं जहां पर जो पानी वाले जो जहाज है ना वो रुकते हैं। ठीक है, व्यापार होता है, जहाज इधर से उधर जाते हैं, तो वो और ये बहुत बड़े बंदरगाह के रूप में बदल गया। बहुत बड़ा बंदरगाह, आधुनिक, यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं थी आधुनिक तरीके की, वो उसमें बदल गया। जहाजों द्वारा आवागमन होने लगा, बड़ी संख्या में जहाज आने और जाने लगे। आवागमन मतलब आना जाना, आने जाने लगे। समुद्र के एक ओर दुबई है तथा दूसरी ओर देरा। तो समुद्र, जो बीच में समुद्र पड़ता है, तो एक ओर तो दुबई शहर पड़ता है, दूसरी ओर देरा शहर पड़ता है। इन्हें मखतुम पुल तथा शिनडागा टनल से जोड़ा गया है। तो इन दोनों शहर को जोड़ने के लिए क्या बनाया गया? एक तो मखतुम पुल बनाया गया है, पुल जो बनाया गया है समुद्र के ऊपर उसका नाम है मखतुम पुल, और दूसरी है शिनडागा टनल यानी कि सुरंग। ठीक है, इन दोनों से जोड़ा गया है शहरों को आपस में। वैसे उस पार जाने का सबसे सुलभ सुलभ, आकर्षक और सस्ता साधन है अबरा। अबरा में बैठकर समुद्र तथा आसपास की हरियाली, बड़ी बड़ी इमारतें देखते हुए उस पार जाने का आनंद ही कुछ और होता है। सैलानी अबरा द्वारा यात्रा का आनंद अवश्य उठाते हैं। तो अगर हम बात की जाए कि आप बहुत आराम से सस्ते साधन से समुद्र पार कर दूसरे शहर में पहुंचना चाहते हो, दुबई जाना चाहते हो, तो आराम से आप समुद्र की हरियाली को देखते हुए अबरा में बैठकर जा सकते हो। आपको बड़ी बड़ी इमारतें दिखेंगी, चारों तरफ की हरियाली दिखाई देगी, समुद्र का नजारा दिखेगा और बहुत ज्यादा आनंद आएगा। तो बच्चों, अबरा एक तरीके का हम कह सकते हैं कि एक तरीके का जहाज ही है जो कि समुद्र में चलता है। 2 दिसंबर 1971 में यह देश आजाद हुआ। यह देश कब आजाद हुआ था? 2 दिसंबर 1971 में। महामहिम शेख जायद बिन सुल्तान अल नहैया तथा महामहिम शेख राशिद बिन सैयद अल मखतूम तथा अन्य शेखों के मार्गदर्शन में यह देश उन्नति के पथ पर आगे बढ़ा। तो फिर इसने पीछे पलटकर नहीं देखा। तेल की खोज ने इसके विकास में 4 चांद लगा दिए। तो ये शेखों की मेहरबानी है, हम कहें शेखों की मेहनत है कि उनके मार्गदर्शन में इस देश ने दिनों दिन उन्नति की और ये लगातार आगे बढ़ता गया। और ऐसा आगे बढ़ा किसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब तेल की खोज हुई तो इसकी सुंदरता में और 4 चांद लग गए, इसके विकास में 4 चांद लग गए। यहाँ के लोगों को हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त है।
चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम यंत्र तथा दवाइयां, आधुनिकतम यातायात के साधन हैं। साफ सुथरे शहर में ऊंची ऊंची इमारतें, पाठशालाएं, कॉलेज, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं। तो अगर यहाँ के लोगों की बात करें तो उन्हें सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, आधुनिक, एकदम आधुनिक सुख सुविधाएं हैं। चिकित्सा के नए नए यहाँ पर यंत्र हैं, नई नई दवाइयां मिल जाएंगी, बिल्कुल आधुनिक यातायात के साधन है। बहुत आराम से आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। शहर भी एकदम साफ सुथरे हैं और बहुत सुंदर है। ऊंची ऊंची इमारतें बनाई गई हैं, पाठशालाएं यानी कि स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बने हुए हैं। यूएई के पुरुष डिशचाशा तथा स्त्रियां अबाया पहनती है। यहाँ की जो वेशभूषा अगर हम कहें कपड़े का है तो पुरुष तो पहनते हैं, डिशचाशा पहनते हैं, और स्त्री अबाया पहनती है। इनका अतिथि सत्कार संसार भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की यहाँ पर जो भी मेहमान आते हैं उनके बहुत अच्छे से सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, और ये सारे संसार में प्रसिद्ध है इनके लिए। पुरानी दुबई और आज की दुबई में बहुत अंतर है। आज पेयजल, स्वास्थ्य सेवा, बिजली, टेलीफोन, हवाई अड्डे, बगीचे, बड़े बड़े होटलों ने इसका रूप ही बदल दिया है। सबसे ऊंची इमारत अमीरात टावर्स, बुर्ज अल अरब 7 सितारा होटल विश्व प्रसिद्ध है। तो अगर हम यहाँ पर कहें कि अगर पुरानी दुबई से आज की दुबई की तुलना करें तो बहुत अंतर मिलेगा। आज यहाँ पर हर आधुनिक सुख सुविधाएं, पेयजल की अच्छी व्यवस्था है, स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली, टेलीफोन, हवाई अड्डे, बड़े बड़े होटल, पार्क, सब कुछ है यहाँ पर, जिससे पूरी दुबई का रूप ही बदल गया है। सबसे अगर ऊंची इमारत की बात करें तो यहाँ पर है अमीरात टावर्स और बुर्ज अल अरब, ये हैं 2 बड़ी इमारतें, 7 सितारा होटल है ये। दुनिया की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत के 122वीं मंजिल पर स्थित रेस्तरां एटमॉस्फियर दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्तरां है। अगर हम दुनिया की सबसे ऊंची इमारत की बात करें जो कि 122 मंजिल ऊंची इमारत, गगन को चूमने वाली इमारत पर इन्होंने रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं, ठीक है, जिसका नाम है, जो सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट है, वो है एटमॉस्फियर। ये है। यहाँ के मॉल्स दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। प्रत्येक मॉल की अपनी अपनी विशेषता है। तो यहाँ के जो मॉल्स है ना वो भी संसार में प्रसिद्ध है। हर मॉल अपने आप में विशेषता लिए हुए है। यहाँ हर प्रकार की चीजें खरीदी जा सकते हैं। दुबई मॉल का मछली घर मॉल ऑफ अमीरेट्स स्विट्जरलैंड का आभास देता है। द फेस्टिवल सिटी के सामान खरीदते खरीदते नाव की सैर भी की जा सकती है। अगर आप दुबई का कभी मॉल देखेंगे ना जो कि मछली घर मॉल है, ये मछली घर मॉल ऑफ अमीरेट्स स्विट्जरलैंड का आभास देता है कि जैसे स्विट्जरलैंड में पहुंच गए हो तुम, ऐसा लगेगा यहाँ का जो ये मछली घर मॉल है। और आप एक मॉल है द फेस्टिवल सिटी, वहां पर आप सामान खरीदते करते नाव में भी घूम सकते हैं। तो देखिए कैसे आधुनिक सुविधाओं वाले यहाँ पर मॉल हैं। दुबई को सोने का शहर भी कहते हैं। सोने की दुकानों में आंखें चकाचौंध करने वाले गहने देख कोई भी पर्यटक बिना कुछ खरीदे यहाँ से जाता ही नहीं। यहाँ का सोना बिल्कुल खरा सोना होता है, तो इसको सोने का शहर भी कहा जाता है दुबई को। और हर आप अगर आप दुकानों में जाएंगे ना, सोने की दुकानों पे, तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, चकाचौंध हो जाएंगे कि आपका मन करेगा कुछ ना कुछ तो यहाँ से खरीद ही लो। और यहाँ का सोना एकदम खरा होता है, शुद्ध होता है। 1997 में शुरू हुए दुबई शॉपिंग फेस्टिवल ने इस शहर को पर्यटकों का आकर्षक केंद्र बना दिया है। इस एक महीने में यहाँ पर्यटकों का तांता लगा रहता है। इसे रंगीन बल्बों से दुल्हन की तरह सजाया जाता है। विश्व भर के कलाकार और व्यापारी यहाँ आते हैं। तो बच्चों 1997 से यहाँ पर एक दुबई फेस्टिवल शुरू हुआ है, दुबई शॉपिंग फेस्टिवल, और जिसके कारण पर्यटकों का यहाँ पर जो आना जाना है और बढ़ गया है। पर्यटक यहाँ पर बहुत आकर्षक चीजों को देखते हैं, खरीदते हैं, यहाँ रुकते हैं, रहते हैं। तो महीने भर चलता है ये फेस्टिवल, तो पूरे महीने ही यहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। पूरे शहर को रंगीन बल्बों से सजाया जाता है जैसे कि किसी दुल्हन का श्रृंगार किया जा रहा हो। अलग अलग देश से, अलग पूरे संसार से यहाँ पर कलाकार लोग आते हैं अपनी कलाकारी दिखाने के लिए, व्यापारी भी आते हैं। रात के समय समुद्र किनारे आतिशबाजी देखने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं। तो समुद्र के किनारे बच्चों यहाँ पर आतिशबाजी होती है, तो उसके लिए भी लोग यहाँ पर एकत्र रहते हैं। ग्लोबल विलेज में कई देशों के व्यापारी अपने अपने पैवेलियन में अपने अपने देश की बनी वस्तुओं की बिक्री तो
करते ही हैं, साथ ही अपने अपने देश के परंपरागत पोशाक पहने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करते हैं। तो जो लोग आते हैं विदेशों से, तो यहाँ पर जो व्यापारी आते हैं अपने अपने देश के सामानों को तो बेचते ही हैं, साथ ही साथ अपने देश की परंपरागत पोशाकों को पहनते हैं, कपड़ों को पहनते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दिखाते हैं। ऊंटों की दौड़, बाज शिक्षा तथा फुटबॉल इनके प्रिय खेल हैं। तो ऊंटों की दौड़ होती है यहाँ पर, बाज बाज शिक्षा और फुटबॉल, ये सारी चीजें इनके प्रिय हैं, ये इनके प्रिय खेलों में आते हैं। इस शहर के बारे में और क्या कहें, बस इतना ही कह सकते हैं, जीवन में एक बार आना दुबई। तो लेखक कह रहे हैं कि और क्या बताएं इस शहर के बारे में, जरूर आपको कभी मौका मिले तो एक बार जरूर दुबई घूम कर आना। शिक्षा क्या है, हमें विश्व के अन्य प्रमुख शहरों का ज्ञान रखना चाहिए। तो ये पाठ हमें यही सिखाता है कि संसार में जितने भी मुख्य मुख्य शहर है उनके बारे में हमें पता तो होना ही चाहिए। उद्देश्य क्या है, प्रमुख स्थानों का अध्ययन करने की प्रेरणा देना। जो प्रमुख स्थान है उनका हम क्या करें, उनके बारे में जानें। अब हम पाठ की शब्दार्थ कर लेते हैं बच्चों। आकर्षित, अपनी ओर खींचने वाला। मुद्रा, सिक्का। बंदरगाह, समुद्र का किनारा जहां पर जहाज रुकते हैं। आवागमन, आना जाना। सैलानी, पर्यटक। उन्नति, तरक्की। चिकित्सा, इलाज। अतिथि, मेहमान। गगनचुंबी, आसमान को छूने वाली। खरा, शुद्ध। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेना बच्चों। अब करते हैं अभ्यास कार्य। क्या सीखा में से पहला प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति का सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत 1 सही। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। प्राचीन काल में दुबई के लोग किसका व्यापार करते थे? मछली, मोती। दोनों सही, तो दोनों सही, मछली का भी करते थे, मोती का भी करते थे। पहले दुबई की मुद्रा क्या थी? रुपया, दिनार, पाउंड। तो रुपया। सैलानी किसके द्वारा यात्रा करके आनंद उठाते हैं? बस, अबरा, ट्रेन। तो अबरा। यूए की स्त्रियां क्या पहनती हैं? अबाया, डिशाशा, साड़ी, ब्लाउज। तो ये पहनती है अबाया। दुबई को किसका शहर कहते हैं? चांदी का, सोने का, लोहे का। तो सोने का शहर कहते हैं। दुबई के लोगों का प्रिय खेल है ऊंटों की दौड़, बाज, शिक्षा। ये सब, तो ये सब ही है। निश्चय दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कर लेते हैं। समुद्र के एक और दुबई, दुबई है तथा दूसरी ओर दे रहा है। अब है आगे शेखो, शेखों के मार्गदर्शन में यह देश उन्नति के पथ पर आगे बढ़ा है। इनका अतिथि, अतिथि संस्कार संसार भर में प्रसिद्ध है। यहाँ का सोना बिल्कुल खरा सोना है। विश्व भर के कलाकार और व्यापारी यहाँ आते हैं। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किए। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ा और दुबई शहर के बारे में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।